अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बनाए हैं मज़े का सालन बनाया है जी, आलू गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बच्चों और बड़ों सबका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है। तो आलू गोश्त जो है वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो मैंने आपके साथ भी शेयर की। तो चलें तैयार करते हैं कि आलू गोश्त जो है वो कैसे बनाते हैं। आप सब लोगों को भी शायद ये रेसिपी बनानी आती ही होगी, लेकिन जो मेरे तरीके पे अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है ये। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने गोश्त जो है वो धो के साफ़ करके रखा हुआ है। इसके अलावा प्याज लिया है, आलू लिए हैं, लहसुन अदरक है 2 चम्मच, और साथ जो है वो खुश्क मसाले हैं जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया है। हल्दी आधी चम्मच है, बाकी तीनों चीज़ें 1-1 चम्मच हैं। और गोश्त जो है वो इधर मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा हुआ है। इसकी भी मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी कि हम गोश्त को अगर फ्रीज़र से निकालें तो किस तरह से जल्दी से 5 से 7 मिनट में हम इसको डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। कुकर में मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल डाल दिया। जो कुर्बानी का गोश्त है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया तो प्याज फ़ौरन से ब्राउन हो गया। तो ये 2 चम्मच लहसुन अदरक मैं इसके साथ डाल दूँगी। अब क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में जो है वो हल्की फुल्की थोड़ी स्मेल होती है, ये कि ज़रा बड़ा जानवर होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे, अब मैं तो वैसे मसाला बना के गोश्त पकाती हूँ, लेकिन कुर्बानी के गोश्त को मैं इसके अंदर डाल के ज़रा थोड़ी देर भूनूँगी। प्याज और लहसुन अदरक ज़रा अच्छे से भून जाए तो फिर मैं इसके अंदर गोश्त डाल देती हूँ। गोश्त हमारा डिफ्रॉस्ट हो गया, इसको मैंने धो लिया और मैं इसको अब डाल देती हूँ। उधर प्याज और लहसुन अदरक भी हमारा जलना शुरू हो गया था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घूंट पानी डाल दिया। तो साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी गोश्त। अब गोश्त को हम थोड़ी देर 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह इसके ऑयल और प्याज के साथ भूनेंगे। देखें, ऑयल छोड़ दिया, पानी इसका खुश्क हो गया है। पहले पानी मैंने इसमें ज़रा भी नहीं डाला था। अब जो खुश्क मसाले हैं वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ज़रा सा हम इसको हिलाएंगे इनको, ताकि बहुत ज़्यादा जले ना। तो इनके अंदर साथ ही मैं टमाटर या पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने। अब टमाटरों का यहाँ मैंने पेस्ट नहीं बनाया। इसको हिला के, टमाटर जो में है मेरे पास वो 2 टमाटर मैंने लिए हैं, बस इनको हाफ़ किया है और बस मैं इसको इनके अंदर डाल दूँगी। और जब ये गल जाएंगे गोश्त के साथ तो मैं इनका छिलका निकाल लूँगी और बस इनको गोश्त के साथ भून लूँगी। आधा गोश्त हमारा भुना हुआ है, बाकी अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाला है और कुकर को प्रेशर दे दिया था। 20 मिनट तकरीबन प्रेशर दे दिया। तो प्रेशर खोला है तो कुछ इसकी ये सिचुएशन है, इसमें अभी पानी काफ़ी बचा हुआ है। और टमाटर जो हैं वो उनको मैंने बाहर निकाल लिया, उनका छिलका मैंने ऊपर से उतार दिया है। और यहीं पे इसी प्लेट में मैं इनको अच्छा सा मैश करके दोबारा गोश्त के अंदर डाल दूँगी और फिर उनको भून लेंगे और साथ ही आलू भी डाल देंगे। अच्छे से ये मैश हो गए हैं। अब मैंने इनको गोश्त में वापस डाल दिया। इस सारे पानी को हम सुखा लेंगे और साथ ही गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे। पानी कुछ ज़्यादा ही ज़रा डल गया। तो गोश्त हमारा तैयार हो गया था, उसको मैंने डिश आउट किया है। बहुत ही मज़ेदार बना है। आलू के साथ भून के मैंने उसमें दोबारा पानी डाला है, तो कुछ इसकी ये शक्ल है और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी ऐसी आसान रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इंशाल्लाह इससे अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप सबको मेरी वीडियोज़ का लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।